गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गाइज। सभी को नमस्कार जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से वो स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं का एग्ज़ाम पास करके और एक अच्छे सफलता प्राप्त की, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम अब बात करते हैं एडमिशन को। राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय अब कुछ ही दिन में एडमिशन जारी करने वाला है, एडमिशन प्रक्रिया जारी करने वाला है, जिसमें आपका मुख्य रोल क्या रहेगा इस बार? आपका इस बार मुख्य रोल रहेगा जन आधार कार्ड, क्योंकि राजस्थान सरकार ने हर चीज़ में जन आधार को इन्वॉल्व कर दिया है। उसके जन आधार नंबर से ही आपके डाटा मैच होंगे। जैसे भी आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपसे जन आधार मांगेगा। जन आधार जैसे आप डालेंगे तो आपके डाटा ओपन हो जाएंगे, उसके बाद आपके 12वीं के रोल नंबर मांगेगा। तो ऐसा कुछ प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो उसके आधार पे पहले ही सूचना दी जा रही है। जैसे पिछली बार भी बहुत से स्टूडेंट मिसमैच हो गए थे, कई के एडमिशन नहीं हो पाए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में नाम क्या था और जन आधार कार्ड में क्या था। मैं बाकी की डॉक्यूमेंट्स की आपको बात बताऊं उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके जन आधार कार्ड में वही नाम सेम टू सेम करा लीजिए जो आपके 10वीं और 12वीं के नाम में है। तीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो एक्यूरेट सही होंगे ही तो ही आपका एडमिशन भी सही होगा और आपकी स्कॉलरशिप जो आती है वो आ पाएगी, वरना आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आ पाएगी। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है जन आधार। अगर जन आधार में आपका नाम सही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आप अपना 10वीं और 12वीं का डाटा भी से मिला लेंगे कि इसमें नाम सही है। एक चीज़ और होती है उसमें, इस बार मैंने नोटिस भी किया है कि जन आधार में आपकी डेट स्पेलिंग गलत है नाम की। जैसे नाम तो सही है लेकिन स्पेलिंग गलत है, तो वो एक्यूरेट आप सही करवा लीजिए। जन आधार में भी वही होना चाहिए जो 10वीं की मार्कशीट में है, और आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए जो आपके मार्कशीट में है। और ये आप अभी करवा लीजिए एडमिशन शुरू होने से पहले। अगर आप बाद में कराओगे तो बहुत से स्टूडेंट की इस साल स्कॉलरशिप रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई है? इसका मुख्य कारण जन आधार ही है कि जन आधार में नाम अलग अलग था। डिपार्टमेंट ने पास कर दी है, ट्रेजरी में गया, ट्रेजरी ने आगे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो रुक जाएगी। तो उनकी स्टेटस में है ना, अब स्कॉलरशिप स्टेटस में क्या लिखा रहा है? रिटर्न टू ट्रेजरी, मतलब ट्रेजरी से वापस हो गई। तो ये उनका मुख्य कारण था। तो आप भी अपना जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और 10वीं या 12वीं मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट सेम टू सेम करा लीजिए। आपको आगे तकलीफ नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, अपन बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि रिजल्ट आ गया था कल 25 मई को, तो अब 25 मई को आ गया है। अब आगे शुरू होने वाली है एडमिशन प्रक्रिया लगभग 10 या 15 दिन में। तो मेरा आइडिया जहाँ तक कहता है फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले सप्ताह में आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे या सेकेंड वीक में। तो आपको क्या चाहिएगा क्या नहीं चाहिएगा? सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिएगा, आपको पता है, आपका जन आधार कार्ड। उसके बाद आपका चाहिएगा आधार कार्ड। उसके बाद आपको चाहिएगा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल। अगर बाय द वे अगर आपकी ओरिजिनल नहीं मिल पाती है तो वो अलग टॉपिक है। अगर ओरिजिनल है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन डिपार्टमेंट कई बार होता है कि बोर्ड रिजल्ट तो डिक्लेयर कर देता है लेकिन मार्कशीटें नहीं आती, तो आप अपनी नेट की मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ना रहे, किसी अफवाह में ना आए कि जब तक ओरिजिनल नहीं आएगी तब तक एडमिशन फॉर्म नहीं होगा। आप डुप्लीकेट से भी कर सकते हैं। हाँ, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी कॉलेज उस समय आपको ओरिजिनल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। देखो, जाति प्रमाण पत्र की लिमिट होती है कितने साल पुरानी, कितना। ये सिर्फ SC ST में कोई लिमिट नहीं रहती है। SC ST के पास कोई भी पुराना चल जाता है, लेकिन अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे जनरल, OBC, MBC और EWS, तो आपको जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल तक अगर आपका सही है तो आपकी उसी कैटेगरी में गणना की जाएगी। जैसे आप मान लीजिए OBC कैटेगरी में है और आपके पास जाति प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर है तो आपको OBC में ही गणना की जाएगी। अगर आप OBC में है और 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र तो आपको जनरल में गणना की जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि आपका जाति प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। और इसके बाद मूल निवास का कोई रोल नहीं है, बस आपके पास मूल निवास होना चाहिए कि आप उस गांव के मूल निवासी हैं। जिस देश में गंगा बहती है ना, उस देश के मूल निवासी आप हैं।
इसके बाद अपन बात करते हैं आपके बैंक की पासबुक की। देखिए बैंक की पासबुक होना आपका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपने बैंक में अभी कहीं अकाउंट नहीं करवाया तो आप करा लीजिए। बैंक की पासबुक का इम्पोर्टेंट रोल ये है ऐसा कि बैंक में जैसे आपका एडमिशन नहीं होगा तो आपकी जो रिफंड फीस होगी, जो आप 1000 रुपये या 800 900 के समथिंग जमा कराएंगे, तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी उसी अकाउंट में। ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, सोशल मीडिया पूरा डिजिटल इंडिया है, तो सारा ऑनलाइन सिस्टम ही होगा। अब एक ही चीज़ इसमें देखने लायक ही है कि बैंक का अकाउंट में भी वही नाम होना चाहिए जो आपके मार्कशीट में नाम होना चाहिए। मार्कशीट, बैंक अकाउंट, जन आधार और आधार कार्ड, ये सब एक ही प्रकार के होने चाहिए, चारों पांचों प्रकार के एक ही नाम होने चाहिए, तब जाके आपका सही रहेगा। अब अपन बात करते हैं टीसी और सीसी की। देखो टीसी और सीसी की एडमिशन फॉर्म भरते समय आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टीसी और सीसी आपको जब चाहिए जब आपका एडमिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बोनस की। तो देखिए बोनस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर है, होना चाहिए का मतलब है अगर आपने किसी 12वीं स्कूल से आपने एनएसएस में भाग लिया था, एनसीसी में भाग लिया था या स्काउट में लिया था, तो उसका अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको एडमिशन फॉर्म भरते समय उसकी ओरिजिनल मूल जो कॉपी है उसको लगाना होगा। एनएसएस का, एनएसएस के आपको 3% का रिजर्वेशन मिलेगा और एनसीसी का 5 का मिलेगा और आपको इसका स्काउट का भी 3% मिलेगा। अगर आप किसी परिवार में ऐसे हैं कि भाई आपके डिफेंस में है तो आप डिफेंस का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपने पिताजी का, उसमें भी आपको 3% का आरक्षण मिलेगा। और अगर आप विकलांग हैं तो आप विकलांग हैं या मुकबधिर जो भी हैं, दिव्यांग हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिव्यांग कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाएं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर ना करें, चाहे आप जिसके पास फॉर्म में फिल करवाते हैं तो वो आपको कितना भी ज्ञान दे, आप उसकी बात न माने। जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल लगाएं। ओरिजिनल नहीं है तो बात अलग है, लेकिन 99% ओरिजिनल लगाएं, क्योंकि अथॉरिटी के पास अधिकार होता है अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। इतना था मेरा कहना। अब आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए एडमिशन फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट करा लीजिए। नज़दीकी आजकल ई मित्र पे जाके जन आधार में अगर संशोधन करवाना है तो एक साथ करवाइए। देखिए अगर जन आधार में कैंडिडेट संशोधन करवा रहे हो तो आप अपना ध्यान रखिए, पहले अकाउंट भी खुलवा लेना, उसके आधार पे संशोधन करवाना। एक स्टूडेंट एक बार ही संशोधन कराए, इसके लिए बहुत बेटर रहता है, ताकि आप भी परेशान नहीं हो, ताकि डिपार्टमेंट भी जल्दी से उसको वेरीफाई कर दे, है ना। और जाति प्रमाण पत्र वगैरह आप कंप्लीट करवा लीजिए जितना भी है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, एक्यूरेट उस हिसाब से होनी चाहिए जो आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, क्योंकि आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपका एक्यूरेट वही नाम स्टार्ट होना चाहिए जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में है। अगर आपके मिसमैच होता है तो आपको जाके आगे तकलीफ होती है, जैसे इस बार हुई है कि बहुत से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अटक गई है इसी कारण। किसकी वजह से? जन आधार की वजह से, ठीक है। बाकी आप सभी को फिर से मेरी खूब सारी बधाइयाँ, और जल्दी से एडमिशन फॉर्म आने वाले हैं, आप हमारी कॉलेज में एडमिशन लीजिए और एडमिशन फॉर्म भरिए। और एडमिशन फॉर्म भरते समय आपको ज़रूर मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें सब्जेक्ट की रिगार्डिंग आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सब्जेक्ट गलत भर देते हैं, फिर कॉलेज में आके कहते हैं कि हमें तो ये नहीं पता था, ई मित्र वाले ने भर दिया, उसने टिक लगा दिया, ऐसा वैसा, है ना। तो आपकी बाकी सब ध्यान रखिए। बहुत सारी बधाइयाँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।